मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 5.1 में प्रॉब्लम नंबर 23 से आगे बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको करा है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, यानी इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो जो पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो है, तो दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट क्या है, तो 0 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग चलेंगे क्या कि एट x इक्वल टू जो है 0 पर जब चलिएगा, तो एट x इक्वल टू 0 LHL जब निकालिएगा आप, तो LHL इक्वल टू जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। तो पहले से हमने सीखा है पिछले लेक्चर में कि LHL जिस भी पॉइंट पर आपको निकाला जाता है उससे जो है LHL का मतलब होता है उस पॉइंट से छोटा से उसके तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए छोटा से उसके तरफ जाने का ये जो है फंक्शन है आपका, तो यहाँ पर हो गया साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स बाई एक्स। तो अब देखिए इसको जो है जब लिखिएगा इस तरह से, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0, तो साइन एक्स के जगह पर पुट होगा 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच, यानी यहाँ से आपको हो गया क्या लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच का मतलब साइन माइनस एच, साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो फार्मूला हमने लिमिट में पढ़ा है कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू आपको 1 आ गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है RHL की बात करते हैं हम लोग। तो RHL का मतलब हो गया आपको जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा से 0 के तरफ आने वाला फंक्शन। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यानी x प्लस 1 ये फंक्शन लिखाएगा। तो यहाँ पर जो है आप जब करिएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो आपको जो है x के जगह पर लिखाएगा 0 प्लस h, ठीक है ना, और प्लस में 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1, और देखिए इक्वल टू भी इसी में लगा हुआ है, यानी आप जो है F0 इसी में लिख सकते हैं, यानी F0 का वैल्यू भी 1 आ गया। तो देखिए आपको इसमें क्या आया कि LHL 1 आ गया, RHL 1 आ गया और F0 भी 1 आ गया। तो सिंस LHL इक्वल टू जो है F0 इक्वल टू जो है RHL इक्वल टू RHL, हैंस fx भी कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यानी इसका मतलब है ये फंक्शन जब कंटिन्यूअस हो गया तो इस फंक्शन के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। डैट इज आप लिख सकते हैं अर्थात कि एफ एक्स हैज़ नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यानी फलन के पास जो है कोई भी ऐसा जो है असंतत्य बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि शो डैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये जो है दर्शाना है, निर्धारित करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब जो है चलेंगे तो देखिए कॉमन पॉइंट जो दिखाई दे रहा है नॉट इक्वल टू 0 और 0, तो इसका मतलब है हम लोग को जो है 0 पर ही दिखाना पड़ेगा।
तो एट x इक्वल टू जो है 0। और पहले से हमने जो है पिछले लेक्चर में भी बहुत जगहों पर जो है बतलाया है कि जिस भी फंक्शन में किसी पॉइंट पर नॉट इक्वल टू लगा हो, क्या लगा हो, नॉट इक्वल टू लगा हो, उसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, LHL और RHL निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू 0, तो उसके सामने जो फंक्शन है उसी से आपको LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो LHL इक्वल टू जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखा हमने, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर इंटू जो है साइन 1/x। ठीक है ना, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x स्क्वायर और इंटू लिमिट इस फंक्शन में भी हमने लगा दिया कि 0 माइनस साइन 1/x। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा कि लिमिट जब h टेंस टू 0 आप करिएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिखाएगा और इनटू लिमिट h टेंस टू 0 जब यहाँ करिएगा आप, तो साइन 1/0 माइनस h लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो h स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए कि ये जो देगा आपको कि लिमिट h टेंस टू 0 और जो है साइन माइनस थीटा हो जाएगा, यानी साइन माइनस में 1/h हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो साइन 1/h हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है कि साइन का जो एंगल है वो अनडिफाइंड हो रहा है 1/h और h टेंस टू 0, यानी 0 के करीब जा रहा है। यानी हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि साइन का एंगल कुछ भी हो, साइन का एंगल कुछ भी हो, उसका वैल्यू जो है, साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो आपको रेंज है वो -1 से 1 तक ही रहता है, -1 से 1 तक ही रहता है। तब तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर तो आपको 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू जो भी है, माइनस पीछे लग जाएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है, तो इसका वैल्यू जो है इनटू जो भी आएगा, अब -1 से +1 के बीच कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल जो है अनडिफाइंड के करीब जा रहा है, तो यहाँ पर जब चलिएगा तो कुछ भी आए इसमें और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप जो है RHL की भी बात करेंगे, तो RHL भी तो फंक्शन उसी से निकलेगा, क्योंकि उसी में नॉट इक्वल टू है, तो लिमिट आप लिखिएगा x टेंस टू 0 प्लस अब जो है फंक्शन हो जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। फिर उसी तरह से आप करिएगा, क्या करिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हाँ तो x टेंस टू 0 प्लस को अब h टेंस टू 0 लिख दीजिए, x के जगह पर आपको 0 प्लस h रखाएगा तो होल स्क्वायर और इनटू इसका लिमिट अलग अगर लगते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन 1 जो है 0 प्लस h, और ये भी वैल्यू फिर उसी तरह से देगा, यानी 0 स्क्वायर इंटू जो है -1 to 1, यानी फिर से पूरा 0 हो जाएगा। और आपको जो है देखिए कि दिया हुआ है कि f0 का वैल्यू तो 0 है ही है, क्या है, f0 का जो वैल्यू है वो 0 है ही। तो सिंस यहाँ से क्या हुआ कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, हैंस fx भी continuous at x इक्वल टू 0, that is fx भी continuous फंक्शन, that is यानी अर्थात fx भी continuous फंक्शन, यानी अर्थात fx जो है, जो फलन है वो जो है एक संतत फलन हुआ। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट, तो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, और उसी तरह का क्वेश्चन है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और फिर जो है एक बार -1 इफ़ एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो फिर से जो है सॉल्यूशन में जब चलिएगा सॉल्यूशन, तो फिर से कॉमन पॉइंट 0 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप निकालिएगा तो एल एच एल इक्वल टू, तो फिर पहले से बतलाया जा रहा है कि जिस पॉइंट में नॉट इक्वल टू लगा रहता है उसी पॉइंट से हम लोग एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं। यानी एल एच एल इक्वल टू जो है लिमिट जब लिखिएगा कि एक्स टेंस टू आपको जो है 0 माइनस, तो फंक्शन कौन सा लिखाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स के जगह पर 0 माइनस एच और माइनस कॉस एक्स के जगह पर 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा कि लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए क्या हुआ, साइन 0 माइनस एच यानी साइन माइनस एच, और साइन माइनस एच का मतलब माइनस साइन एच। और हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो है क्या होता है, कॉस माइनस थीटा जो है आपको प्लस में कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी ये कॉस माइनस एच जो है प्लस में कॉस एच के बराबर होगा, तो माइनस पीछे लगा हुआ है तो ये जो है कॉस एच माइनस में ही रह जाएगा। अब एच टेंस टू 0 जैसे आप पुट करिएगा तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी पूरे फंक्शन का एल एच एल जो आ गया आपको क्या हो गया, -1 आ गया, -1 आ गया। अब जो है आर एच एल, तो आर एच एल जब चलिएगा तो फिर से जो है उसी पॉइंट से निकाला जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लिखा जाएगा आप, और उसी फंक्शन से निकाला जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू उसी में लगा हुआ है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो साइन एक्स के जगह पर आप क्या रखिएगा, 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। अब एच टेंस टू 0 है तो साइन एच यानी साइन 0 माइनस कॉस 0, यानी 0 माइनस 1 डैट इज ये भी आ गया आपको -1। ठीक है, एंड जो है F0 का वैल्यू आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो -1। तो अब देखिए तीनों वैल्यू जो है आपको -1 -1 -1 आ गया। यानी सिंस एल एच एल इक्वल टू जो है आर एच एल इक्वल टू जो है F0, हैंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर, तो आपको जो है 0 पर। यानी जो फलन है, जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको जो है ज़रूर समझ में आया होगा। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।